जब नैतिक और मोहित घर से निकलते हैं सगाई की फ़ोटो लेने के लिए, तो मोहित जो होता है वो नैतिक को चिढ़ाता है और कहता है कि अगर घर के लोग किसी दूसरे बच्चे को प्यार करें, तो बुरा तो लगता ही है। उसके बाद नैतिक भी उसको चिढ़ाता है और फिर दोनों फ़ोटो लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ न अक्षरा के जो मामा होते हैं रतन, वो बैठ के किसी टेंशन में होते हैं। तभी वहाँ पे शौर्य और वर्षा आते हैं। शौर्य जो होता है वो खाना लेकर आता है और वर्षा अपने हाथ से हलवा बनाकर लाती है। उसके बाद मामा जी जो होते हैं वो हलवा खाते हैं और वर्षा की काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं और उसे नेक देते हैं। फिर वर्षा और शौर्य दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नानी मामा से कहती है कि मैंने तुझसे जो कहा था तू लेकर आया ना, और तू क्या-क्या लेकर आया है ज़रा मुझे दिखा दे। रतन कहता है कि माँ कुछ गहने और नकद भी लेकर आया हूँ, लेकिन नानी कहती है कि तुम मुझे दिखा आखिर क्या-क्या लेकर आया है। उसके बाद ये अक्षरा के मामा यानी कि जो रतन होता है वो गहने दिखाता है, लेकिन अक्षरा की नानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वह कहते हैं कि जिस घर में अक्षरा जा रही है वो हीरो के व्यापारी है और तू उन्हें इतने मामूली से गहने देगा। मैंने तो कहा था कि मेरा बेटा अक्षरा को सोने से ऊपर से नीचे तक लाद देगा शादी में, लेकिन ये क्या, तू तो मेरी नाक कटा देगा। उसके बाद रतन कहता है कि माँ नकद भी लाया हूँ। नानी पूछती है कि कितना। रतन बताता है कि 1 लाख, लेकिन नानी कहती है कि बस इतना सा। इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी हम सब ये देंगे, क्या नाम रह जाएगा हमारा अक्षरा के ससुराल में, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आई हूँ, अब मेरा ही नाम नीचे हो जाएगा, वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वहीं दूसरी तरफ विशंबर अक्षरा के जो चाचा होते हैं ओमी, वो बैठ के किसी चीज़ का हिसाब कर रहे होते हैं। तभी अक्षरा की माँ यानी कि राशि वहाँ पे आती है और वो बातों बातों में ये बोल देती है कि रतन जो भी रस्म करने वाला है वो बड़ी बान ठान से करेगा, क्योंकि माँ चाहती है कि हर रस्म खासकर जो उनकी तरफ से होने वाली है वो काफ़ी अच्छे से हो। लेकिन ओमी कहता है कि भाभी इस टाइम मंदी चल रही है और आपको पता है ना कि इस टाइम फाइनेंशियली कितनी प्रॉब्लम हो रही है, और जिस हिसाब से मंदी चल रही है उस हिसाब से रतन जी का जो बिज़नेस है उसमें काफ़ी असर हुआ है, क्योंकि टूरिस्ट आए ही नहीं और उनका टूरिस्ट का ही बिज़नेस है। उसके बाद विशंबर जो होता है वो राशि को समझाने की कोशिश करता है कि ठीक है रतन अपने प्यार से जितना भी देगा ठीक है, लेकिन हम उस पे कोई दबाव नहीं डालना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नैतिक जब फ़ोटो लेकर आता है तो सबसे पहले वो ऋतुराज की माँ और ऋतुराज को दिखाता है। जब वो लोग फ़ोटो देखते हैं तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब घरवाले देखते हैं तो पता चलता है कि ये लड़की तो कोई दूसरी है और सभी लोग हँसने लग जाते हैं। फिर वो लोग नैतिक से कहते हैं कि तुझसे गलती कैसे हो गई, लेकिन नैतिक कहता है कि माँ एनवेलप पे मेरा ही नाम लिखा था, तो मैंने सोचा कि हमारी ही होंगी। जैसे ही रश्मि फ़ोन करके फ़ोटोग्राफ़र से कहती है कि उसने गलत फ़ोटो भेज दी है, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र कहता है कि उन्हें ही आना पड़ेगा। तभी ऋतुराज फ़ोन उठा लेता है और ये दिखाता है सबको कि कैसे वो हर चीज़ हैंडल कर सकता है। वो फ़ोटोग्राफ़र से कहता है कि गलती आपकी है तो फ़ोटो आप सही करके ही भेजेंगे। वहीं विशंबर जो होता है वो रतन से बात करने के लिए जाता है और उससे उसके बारे में पूछता है कि उसका बिज़नेस कैसा चल रहा है, क्या है।